आपका मेज़बान सुहेल सईद खान, आपके पसंदीदा चैनल FM 88.6 और साथ ही साथ हमें इस वक्त लाइव रहनुमा न्यूज़ पर भी हम बैक वक्त दो जगह पर देखे भी जा सकते हैं। आप हमें हमारे प्रोग्राम को देख भी सकते हैं और सुन तो आप रहे ही हैं। लिहाजा बात आती है हमारे प्रोग्राम की और हमारे फ़ोन नंबर की, सब बातों की, कि फिर उसी तरह से आगाज़ करते हैं बुध के दिन का। आज का जो 11 दिसंबर का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम क्या कहना चाहते हैं, आज हम वो सारी बातें हम करेंगे। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि इस चैनल के ज़रिए जो रहनुमाई इस वक्त फराहम की जा रही होती है पूरा दिन, और साथ ही साथ हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू का भी होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो आपको रहनुमाई ही नहीं, बहुत सारा इस्तिफ़ादा हासिल होता है, अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं और सब कुछ आपको हम बताते भी जाते हैं। और साथ हमारे जो मेहमान भी आते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ गुफ्तगू करने का। बहुत अच्छे अच्छे हमने टॉपिक भी चुने होते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच जाए। तो इसके लिए हमने ये ऐसा भी रखा है कि ताकि आप हमारे प्रोग्राम को देख भी सकें। अब हम इस वक्त दिखाई भी दे रहे होंगे आपको और हम आपको सुनाई भी दे रहे होंगे। तो मैं अपने रब रहीम रब करीम का नाम लूँ, जो बड़ा करम करने वाला, जो रहम करने वाला, इस दुनिया में इस ज़हनी जो अदराक या शऊर में इतना कमाल अता किया कि उसमें हम इर्तिकाई अमल से गुज़रते रहे। उस सोच, हमारी सोच भी तब्दील होती रही, हमारी इजादात तब्दील होती रही, हमारे रोज़गार के तरीक़े तब्दील होते रहे। उस रब का बड़ा करम रहा। बहुत सारी चीज़ें उसने हमें ऐसी अता की जिसकी वजह से हम आज बड़ी आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनरी हमने ईजाद की क्योंकि उसके पास, उसने हमें इतनी अक्ल और शऊर अता किया कि जिसकी बाइस हम बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी ईजादात करते करते आज हम डिजिटल दौर के उस हिस्से में पहुँचे हैं जहाँ एक शोबा है फ्रीलांसिंग का, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के भी सारे काम होते। तो इनमें यानी कहना चाहिए कि एक जो हमारी जो साइबर स्पेस है, वो जो एक दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और फिर उसके साथ साथ मुझसे मुंसलिक बहुत सारी गाहक हैं जो वो जुड़ते जाते हैं। और साथ ही उस साइबर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक नई दुनिया, एक नई मार्केट आबाद की। इंसान ने ही इंसान को बड़ा कमाल का एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन पे पैदा किया। उसकी तकवीम भी बड़ी कैलकुलेटेड है, और अल्लाह के कलाम की भी जो तकवीम है, जो तरतीब है, वो बड़ी कमाल की है। जब हम उन सूरतों पर और आयात पर गौर करते हैं तो जो उसमें पैगाम बयान किया गया होता है, तो उसमें वो हिंसे या डिजिट्स, तो उसी डिजिट्स का इंडिकेटर मौजूद होता है। इसी तरह बात हिंसों से बढ़ते बढ़ते, बात गिनती से बढ़ते बढ़ते, तकवीम से बढ़ते बढ़ते, गिनती और गिनने के अमल से बढ़ते बढ़ते बाइट बन गया, और बाइट से फिर दुनिया, डिजिटल दुनिया में दाखिल हो गई। और फिर ये सिलसिला सारी रहा। आगे लोग तो बढ़ते गए। हमारे हाथ में छोटे से फ़ोन में वो कमाल आ गया कि हम अपना रोज़गार ही बैठे बिठाए अपने सिकंदर फ़ोन से ही पैदा कर लेते हैं। हम अपने लैपटॉप के ज़रिए, अपने कंप्यूटर के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, अब हमें बहुत सारी भारी मशीनरी की ज़रूरत नहीं रही। तो आज हमने भी कोशिश की है कि ऐसा काम किया जाए कि फ्रीलांसिंग से मुताल्लिक़ हमारे एक मेहमान आए और हमें बताएं कि हम किस तरह से, कौन कौन से शोबे और फ्रीलांसिंग में कहाँ कहाँ जॉब्स, कौन कौन से में रोज़गार के मौक़े, वो सारी गाइडलाइन आज मिल जाए। हमारे साथ आज बड़े कमाल के मेहमान मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज उनसे जो हमारी गुफ्तगू हो, वो उससे हमें फ़ायदा हो। हमने गौर से न सिर्फ सुनना है, और बल्कि आपने सवालात भी करने हैं। सवालात करने के लिए 0315000824 ये फ़ोन नंबर तो है, लेकिन ये आप इसको आजमाइएगा ज़रा सा। कंटेंट या जो हमारे प्रोग्राम के जिस पे मुश्तमिल होगा, वो सारा मवाद अगर हमारा आप तक पहुंच जाए, हमारा मुतमईन नज़र आप तक वाज़ेह हो जाए, तब आप बात कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। हम हाजिर हैं, और हम फ्रीलांसिंग के हवाले से भी बताएंगे। हम वो तमाम कौन कौन सी कैटेगरी इसमें कमाल की हैं और कौन कौन से तरीके से हम रोज़गार हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सीखो सिखाओ का यही नहीं होता कि सिर्फ तरबियत ही हासिल की जाए। हम वो तमाम तरबियत भी हासिल करें जो जदीद स्किल्स हैं, और इन जदीद स्किल्स के ज़रिए
हम अपनी दुनिया आबाद कर सकते हैं, हम अपना माशी मसला हल कर सकते हैं, हम अपने समाजी मसाइल भी हल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमने ज़हमत दी है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, एक बहुत अच्छे काबिल उस्ताद हैं और यही चीज़ पढ़ाते हैं, इसी शोबे से मुताल्लिक़ है। तो मैं चाहूँगा जनाब मोहम्मद नुमान अली ख़ान साहब से हम तारुफ लें और अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी नुमान अली ख़ान साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम सुहेल साहब, और तमाम सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सुहेल साहब ने बताया कि मेरा इस वक्त जो ताल्लुक़ है सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ है, और सर सैयद का विज़न जो था बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट से हम तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में और सब कॉन्टिनेंट में एक रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन को परफॉर्म करना और ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा इदारा, वो एक मिशन के साथ, बिल्कुल मिशन के साथ उन्होंने तालीम को उरूज दिया। और हम में एक वो शमा उजागर करी जिसे हम कह सकते हैं कि उसके बगैर आज जो हम तरक्की देखते हैं या पाकिस्तान का बनना, ये सब चीज़ें उन्हीं की मरूने मिलत है, ये उनका विजन था। और सर सैयद यूनिवर्सिटी भी उसी पैराए में काम कर रही है। करंटली मेरी जो जॉब है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। अच्छा, ये जो सीसीपी जो सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन है, सीसीपी, इसका बेसिकली जो इनॉग्रेशन हुआ सर सैयद यूनिवर्सिटी में 97 में हुआ, ऑपरेशन बदर के साथ। जब इस वक्त जो आपका एक गवर्नर हाउस में भी आप इनिशिएटिव देख रहे हैं और दूसरी जगह भी PIIC के नाम से ज़ैनुल्लाह खान साहब हमारे साथ एसोसिएटेड थे 97 से, और मुख्तलिफ टेक्निकल और अप स्किल्स के हवाले से हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम परफॉर्म करते रहे, ताकि लोगों में वो स्किल्स दी जा सके जिसकी मार्केट में भी ज़रूरत है और फ्यूचर के हवाले से असर हाजिर क्या कहता है, असर हाजिर में अपनी वो खुद इनकम भी जनरेट कर सके और वो हुनर सीखें जिससे वो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसा कोई भी इल्म जो कि आपकी फलाह के लिए और माशरे की फलाह के लिए हो, वो सीखने के बाद ऑब्वियसली कि आप अपने लिए भी रोजगार कमा सकते हैं और अपनी तरक्की और इज्तिमाई तरक्की और माशी तरक्की में भी बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमारा विजन जो है वो इसी हवाले से है, जिस डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन की, उसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं। स्पेशली आज की जो दौर की रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, अब तक हम लोग यही देखते हैं कि फ्रीलांसिंग जो मतलब स्टार्ट हुई वो बेसिकली जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि लांसर्स, नाइट्स जो थे वो अपने सर्विसेज किराए पे देते थे। तो जब जंग में ज़रूरत होती थी कि बहुत ज़्यादा लोगों की शॉर्टेज हो जाती थी नाइट्स की, तो वो बजाय इसके एक बादशाह के साथ एसोसिएट होने के वो अपनी सर्विस मुख्तलिफ बादशाह को ऑफर करते थे। उनकी बाकायदा बिडिंग प्रोसेस होता था, बोली लगती थी, और उसी से ये फिर टर्म कॉइन हुई और आहिस्ता आहिस्ता लांस नाइक्स जो थे वो बेसिकली वहाँ से फिर जब टेक्निकल साइड में 21st सेंचुरी के अंदर ये पूरा 20th सेंचुरी में IT आई और IT के साथ साथ लोगों ने अपने आप को ग्रूम किया और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज डेवलप हुई, और उसमें अब बजाय एक हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयर से बाइंड होने के अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। और वो सर्विसेज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑफर की जाती हैं दुनिया में, किसी के मुलाजिम नहीं है। अच्छा, मुलाजमत के साथ भी एक इनमें कैटेगरीज आती हैं फ्रीलांसर में, एक मून लाइटर कहलाते हैं। अच्छा, मून लाइटर्स की जो मतलब आप टर्म कॉइन की गई वो इसी हवाले से की गई कि आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखें और इवनिंग टाइम या वीकेंड्स के तौर पे आप फ्रीलांसिंग को फॉर द एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम आप काम कर सकते हैं, और उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल 9 to 5 की जॉब है वो आप वैसे ही फुलफिल कर रहे हैं। और चंद घंटे आप दे करके तो इस वक्त दुनिया में जो है वो मून लाइटर्स भी बहुत से हैं, कंसल्टेंट्स बहुत से हैं। कंसल्टेंट में आप ऑब्वियसली कि हर फील्ड के अंदर हेल्थ कंसल्टेंट है, IT कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट है, लाइफ कोचेस हैं। अब हम सिर्फ IT को ही टारगेट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा नहीं है। इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन है फ्रीलांसिंग के हवाले से। आप दुनिया में कई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और रिमोटेडली जॉब्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कोविड के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। तो इस वक्त आप अपने घर में बैठ के किसी के साथ, इवन आप कंपेनियनशिप में किसी को अगर आप पढ़ के कहानी भी सुना रहे हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग की जॉब है कि जस्ट यू हैव टू रीड फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू रीड द कंटेंट्स। तो इस तरह की भी फैसिलिटीज हैं। लेकिन हम जब टेक्निकली अगर ग्राउंड्स पे देखें तो खास तौर पे साइबर सिक्योरिटी में, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा साइंस के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है और लोगों की फुल टाइम बाइंडिंग के बजाय वो कोशिश यही करते हैं कि हम आपको वो प्रेडिक्शन या मॉडल जनरेट करके देते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सके। तो कंपनीज भी इन लोगों को बजाय इसके कि 100%
100% अपने साथ बाइंड करने के, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको अपने रिलैक्सिंग आवर्स में जिस वक्त भी वो करके दें, मॉडल को रिफाइन करके, फाइनेंशियल मॉडल्स को या उनकी जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको एनालाइज करके उनको इंसाइट निकाल के विजुलाइज करवा दें। तो इसमें जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग तो एक पर्सपेक्टिव है, एक एंगल है, लेकिन आप जिस डोमेन में भी जाए, इवन आपके जैसे कोच होते हैं फिजिकल फिटनेस के हवाले से, वो भी एक डिमांड मौजूद है मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग मौजूद हैं इस वक्त यूरोप में, जापान में स्पेसिफिकली। तो वहाँ से डिमांड आती है कि आप इस तरह से लाइफ कोचेज और हेल्थ कोचेज और डिफरेंट किस्म के आप पैरामेडिकल ट्रेनिंग्स के हवाले से भी आप लोग प्रोवाइड करें, यहीं से बैठे बैठे जी, यहाँ से बैठे रिमोटेडली। और ट्यूटर से तो हम ज़्यादा फेमिलियर्स हैं कि रिमोटेडली अगर हमें कोई भी टीचिंग देनी है, लेट्स सपोज अरबिक के लिए या कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए बच्चों को, बहुत से लोग, मैंने भी उर्दू पढ़ाई कनाडा, तो मौका मुझे मिल गया मेरे स्टूडेंट से, मैंने कहा चलो पढ़ा लेते कोविड के ज़माने में। तो इट इज़ ऑल्सो फ्रीलांसिंग कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और ये बिल्कुल इस वक्त जो है वो हर डायमेंशन के अंदर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो 100% अपने फ्रीलांसिंग बेस्ड बिजनेसेस चला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ओनर और फ्रीलांसर। तो वो अपने आप मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स को एसोसिएट करके और फिर वो प्रोजेक्ट लेते हैं, उनसे जुड़ करके इस ग्रो में जुड़कर, जैसे वो रेहान वाला साहब ने कहा कि पूरी कम्युनिटी अपनी डेवलप कर लो, वो तुमको कुछ काम तुम्हारे पास आएगा, कुछ काम तुम उनसे मांगोगे, बिल्कुल, या उनको दोगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपने किस तरीके से अपने लिंक्स एस्टेब्लिश करते हुए दुनिया की, क्योंकि इस वक्त कोई बाउंड्री नहीं है, ग्लोबल विलेज के अंदर है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी वर्ल्ड के अंदर, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपकी नेटवर्किंग है, वहाँ पे फिजिकल ऑन ग्राउंड भी आपका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो आपके लिए और ज़्यादा फैसिलिटेशन हो जाती है। तो हर डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। असल चीज़ क्या है कि हमें स्किल्स को अपनी रिफाइन करना है। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, जो अगर लैंग्वेज बैरियर है तो लैंग्वेज को हमें ओवरकम करना है। और मेजॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के पास यूथ बहुत बड़ी तादाद। हाँ, अच्छा, उस टेक्नोलॉजी को भी फौरी तौर पर ओवरकम करना इस तरह का कि जैसे जिस लेवल पे वो वहाँ के बच्चे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि आप टेक्नोलॉजिकली कोई भी एंगल उस हवाले से टेक्निकल कंटेंट्स पे काम करते हैं, तो उनकी जो उनकी जो आप कह लें कि स्केलिंग है, उस स्केलिंग को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस लेवल पे लाई कर रहे हो। उसी हिसाब से फिर आपकी रैंकिंग और रेटिंग भी होती है और आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होता है मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो जिसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिकली नीश मार्केट्स हैं। तो अगर जैसे टीचिंग के हवाले से देखें और ट्रेनिंग्स के हवाले से देखें, या आप फर्दर मेडिकल साइड पे देखें या आप टेक्निकल साइड पे देखें, तो हर मार्केट अपने अपने एंगल से काम कर रही है फ्रीलांसिंग अप्रोच में। तो वहाँ एक बिडिंग प्रोसेस है, आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होता है और प्रोफाइल के साथ साथ आप ग्रूम करते जाते हैं। जैसे जैसे आपका इंडोर्समेंट होती है, रिकमेंडेशन होती है, रेटिंग होती है, जितने प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग अपग्रेड होती रहती है। और कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। यानी ये रैंकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंस रखती है। हमें रैंकिंग जो है वो मेंटेन करने के लिए ईमानदारी और इन टाइम बिल्कुल डिलीवरी आपकी, बिल्कुल, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की शक्ल में हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपने कोई भी सर्विस देनी है, टाइम एंड क्वालिटी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर आपने कोई कमिटमेंट की है और वो टाइम से आप मतलब फुलफिल नहीं कर सके, तो टाइमली अगर बाउंड नहीं करते तो दे विल नॉट ट्रस्ट यू। और सिमिलरली अगर क्वालिटी वाइज कहीं भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसी चीज़ पे, तो वो भी आपकी रैंकिंग और रेटिंग को नीचे लेगा। हाँ, डिफेम करती है। गैर मकबूल करने किससे बचना है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ ट्रैफिक में भी एक बचने बचाने की बात है। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है, केमिकल मार्केट के सामने। BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं, सिंगल लाइन से ट्रैफिक निकल रहा है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर से जेल की जानिब जाने वाले जो ट्रैफिक की रवानी में अब काफ़ी खलल वाक़ हुआ है और बड़ी मुतासर है वो रवानी। तो ज़रा सा एहतियात और तहम्मुल बर्दाश्त कीजिएगा और किसी को निकल जाने दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को निकल जाने का रास्ता देते हैं तो आपका रास्ता खुद ब खुद बनेगा और आप 4 आदमियों का और रास्ता बनाएंगे। लिहाजा ज़रा सा एहतियात कीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, और अगर कोशिश करें कि मुतबादिल रास्ता ले लें, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आगा खान वाली रोड से, आगा खान हॉस्पिटल वाली रोड ले लें, ये स्टेडियम रोड जिसको कहते हैं, तो आप उस रोड से रवाना हो जाए, ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी को शारा फैसल जाना है तो आप दूसरा भी आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बात हो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी इस वक्त बड़ी कमाल, हमने नुमान साहब से बड़ा अच्छा कुछ हासिल कर रहे हैं और नुमान साहब से बड़ी
उम्दा गुफ्तगू हो रही है जिससे कि हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि वो वही बात बाहर जो है वो डॉलर्स में है, यहाँ की कम्युनिटी में अगर हम एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता, बल्कि जो डॉलर्स अगर बाहर से आते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम वहाँ से उनकी जेबों से जो डॉलर्स हैं वो किसी फ्रॉड से नहीं, बल्कि कोई काम करके, कोई प्रोडक्ट बेच करके, कोई अच्छी सी कोई उनको रास्ता सुझा करके, या उनको कोई ऐसी सर्विसेज दे दें, उनके साथ बैठ करके बात करने की सर्विसेज वहाँ पर बहुत डिमांड होती है। तो सर कुछ नहीं आता, आप जो ओल्ड मैन की जो सिटिंग है या पुराने लोगों के लिए, तो उसमें ज़रा सा लैंग्वेज बैरियर कवर कीजिए और उन लोगों के साथ बैठ करके, तो मेरे ख्याल में वो भी यानी हम और ख़र्च यहाँ करें उन डॉलर्स को, जब यहाँ खर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में भी एक बड़ी अच्छी खुशहाली का दौरा हो सकता है, इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी हो रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में। स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है। यानी आप चाहते हैं कि पूरी तरह से इक्विप होकर के वहाँ पर जाए? बिल्कुल, ऑब्वियसली, ताकि वो लैंग्वेज बैरियर ही बेसिकली जो हिंड्रेंस है उस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो लैंग्वेज बैरियर है। और जो स्टूडेंट्स भी जर्मनी इमिग्रेशन बहुत से स्टूडेंट्स ने करी है, तो यहाँ से जब वो लैंग्वेज सीख के गए तो दे विल गेट एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द जर्मन कम्युनिटी ऑल्सो। ऑब्वियसली कि एक लैंग्वेज के साथ अपनायत होती है उनको। सही बात। तो अच्छा, सॉरी मैंने आपको बात काट दी। कौन कौन से बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से बच्चे, यानी ज़रूरी है तो नहीं है कोई इंटरमीडिएट उसने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास किया, कोई क्राइटेरिया है वहाँ पर दाखिले का आपके यहाँ जो कोर्स होता है सीसीपी डिपार्टमेंट में? सीसीपी में क्योंकि हम मल्टीपल डायमेंशंस में कोर्सेज करवाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट भी हैं, इवन बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है हमारा, उससे भी रेलेवेंट कोर्सेज होते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेफ्टेक प्रोग्राम में तकरीबन 8 बैचेस अब तक रन कर चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट के साथ हमने हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग फॉर द बैचलर्स उसमें भी काम किया है। पीसैप के साथ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पाशा के साथ, ये ट्रेनिंग जो है वो हम स्पेसिफिकली स्किल बिल्डिंग के हवाले से करते हैं। अच्छा, जो स्पेसिफिक स्किल्स के होते हैं उनमें क्वालिफिकेशन का कोई इशू होता है? उसमें देखें, जैसे अगर एक टारगेट जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स में हम यूथ प्रोजेक्ट्स जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से परफॉर्म करते हैं। और इसके ऊपर फिर अपग्रेडेड, क्योंकि हमारे कुछ जो है वो प्राइवेटली रन प्रोग्राम्स भी होते हैं सैटरडे संडे को, जो मॉर्निंग 9 AM से लेके और तकरीबन शाम 6 PM तक वो पूरे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे होते हैं, जिसमें डेटा साइंस भी है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऑरेकल एपेक्स है, और बहुत से प्रोग्राम्स हैं। अब मैं नाम लेना चाहूँगा, लैंग्वेजेस हैं, और क्योंकि फेसबुक पे हमारा CCP पेज है, उस पर अपडेट आती रहती है। अच्छा। अगर SSUET CEP के नाम से आप पेज को सर्च करेंगे तो आपके पास डिटेल हर SSU जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि बेसिकली जब 97 में ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें ऑपरेशन बदर के नाम से पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर सर सैयद यूनिवर्सिटी ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करी थी। अच्छा। और इस वक्त भी हमारे पास जो मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें कुछ इनिशिएटिव्स हमारे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के हैं, और उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ओपन टू ऑल होती है। कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं सिर्फ सर सैयद का स्टूडेंट होगा, तो हमारे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, इवन आउटसाइड द यूनिवर्सिटीज़, कोई एज की लिमिट नहीं है, हमारे पास 60+ के भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, और वो इनकी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम कोर्स पे डिपेंड करता है। हाँ। अब जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, और एक ऑब्वियसली इंजीनियर भी कर सकता है। डिपेंडेंट कोई उसमें एज असल है कि उसमें क्या वो लगन है, वो जुस्तजू है सीखने की। इसी तरह गेम डेवलपमेंट है। मेरे पास, मैं आपको केस सुनाऊं कि 7 साल का एक बच्चा है कि मुझे गेम बनाने का शौक है। अच्छा, उस जमाने में हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा था फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन थी। वो बच्चा छोटा था, तो उसको हम एडमिशन नहीं दे सकते थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपको हम एक ऑप्शन देते हैं कि आप क्लास में बैठें, इंस्ट्रक्टर से मैं आपका फीडबैक लूंगा कि आपकी जो लगन है उसमें कितनी सच्चाई है, और कितने जुस्तजू के साथ आप काम आउटकम आ रहा है या नहीं, आउटकम आ रहा है, और आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब वो क्लास में बैठा और उसके बाद उसने जब टीचर के साथ इंटरेक्शन हुई, तो टीचर से मैंने फीडबैक लिया। मैंने कहा सर, ये तो मतलब जो 18 साल से ऊपर वाले हैं उनसे ज़्यादा ये इंटरेस्ट भी है इसमें, और चीज़ों को सीख के, और जो मैं कहता हूँ वो पूरा असाइनमेंट टाइमली चीज़ें करके, और बल्कि एडवांस चीज़ें लेके आता है, क्वेश्चन सीख कर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके एक जुस्तजू वो उसी डायरेक्शन में थी। उसने कहा गेम खेलना तो बहुत हो गया, फोकस कर, अब मुझे बनाना है।
तो हाँ वो चीज़ है कि वो जिस शार्पनेस और उसका एक कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे हमने केसेस भी देखे हैं जिसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई, असल थी डिवोशन, डेडिकेशन। हाँ कि अगर जस्तुजो के साथ साथ वो चीज़ों को ओवरकम करते हुए मैनेज करता है स्टूडेंट, हाँ। तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ नो हिंड्रेंस, ह्यूमन कैन मेक अ मिरेकल्स। बिल्कुल। तो वो चीज़ हम पाकिस्तानी यूथ में देखते हैं कि हर दुनिया में जाके जब कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो यहीं से सीख के जाते हैं। बहुत से लोग मेरे पास जो हैं वो कनाडा, अमेरिका में हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है ट्रेनिंग। मैं खुद AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो एकेडमी है, सिस्को की एकेडमी है, EC काउंसिल की एकेडमी है, उसको एज अ मैनेजर रन कर रहा हूँ, उसका ट्रेनर भी हूँ। तो उसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के हवाले से सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। खासतौर पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की हैं, आपके डेवऑप्स इंजीनियरिंग प्रोफेशनल लेवल की है, क्लाउड प्रैक्टिशनर है, ये प्रोफेशनल लेवल की हैं जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली लेकिन एक लेमैन के लिए भी कोई आपने यकीनन ऐसा डिजाइन किया होगा कि जिसमें वो अमेजोन या शॉपिफाई वगैरह पर जाकर अपना स्टोर बनाकर कुछ बेच दे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग जैसे सबसे, जिसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिनको आप इजीली जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, बिल्कुल ग्राफिक UI UX डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर्स हैं, वीडियो एनिमेशन, कुछ कंटेंट राइटर्स होते हैं हमारे यहाँ। कंटेंट राइटर में वो फिर अंग्रेजी उनको इतनी अच्छी हो। हाँ, कंटेंट राइटर में आप क्योंकि कॉपीराइट अगर कंटेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो तो डिमांड में मौजूद है, लेकिन कॉपीराइट जैसे जैसे AI इवॉल्व कर रही है तो कंटेंट राइटर की थोड़ी सी डिमांड कम हो रही है। लेकिन कॉपीराइटेड कंटेंट्स जो कि अब तक जनरेट नहीं हुए, जिसमें इनोवेशन और नोवेल्टी भी साथ में है, तो वो चीज़ अभी तक मार्केट में इन है। और उसकी खालिसतन वो आपका ही अपना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो तो वो तो एक्सेप्टेबल है, वो हो रहा है। बिल्कुल, उसकी कॉपीराइट की अगर जो भी हमारे टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको अगर क्लियर कर लेता है डॉक्यूमेंट, तो वो फिर आपकी जेन्युइन प्रोडक्ट। और वो भी कि AI को जो है वो AI के सामने आकर खड़ा होता हो, आंखों में आंखें डाल कर अपना नजरिया। बिल्कुल, AI बेसिकली हम कहते हैं कि ट्रेंड हुई हुई है किसी डेटा सेट के ऊपर। अब वो डेटा सेट ह्यूमन जनरेटेड है, जैसे आप और मैं मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली गिविंग द डेटा टू दैट मॉडल कि हम कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, हमारा हैबिट्स क्या है, हमारी यूजेज पैटर्न क्या है, और हमारा बिहेवियरल कॉग्निटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो AI बेसिकली हमसे ही डेटा ले रही है और फिर उसको इकट्ठा करके मॉडल को ट्रेन कर रही है। अच्छा, वो चीज जो आपने अभी तक सोची नहीं, वो AI को नहीं पता, उस पर मॉडल अभी तक ट्रेन नहीं हुआ। अच्छा। वो आपका एक नोवल आइडिया है, एक ऐसी चीज, क्रिएटिविटी ह्यूमन के अंदर जो, तो इसीलिए जो हम कहते हैं एक जनरेटिव AI जनरेट किससे कर रही है, जो आपने ऑलरेडी उसको डेटा सेट प्रोवाइड किया, उससे ज्यादा आगे की बात नहीं, जिस पे उसको ट्रेन किया, उन्हीं इन्फ्रेंसेस की बेस पे वो आगे एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन अगर वो चीज जो ह्यूमन ने अभी तक इनोवेट नहीं करी है, इन्वेंट नहीं करी, बिल्कुल अनोखी बात, हाँ बिल्कुल अनोखी, जेन्युइन जिसे हम कहते हैं या नोवल कहते हैं, तो वो चीज जो है वो ऑब्वियसली कि AI को लर्न करने में जैसे जैसे आप जनरेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रेंड होगी। तो ये चीज जो है वो AI को बीट करने के लिए ह्यूमन के पास एक हथियार है जो कि अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में इतने ज्यादा, हम अभी 5% यूज कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, लेकिन अगर हम उसकी थोड़ा सा यूजेज बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ डायमेंशंस में देखते हैं, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला ने हिंसों के अंदर भी एक इल्म रखा है, और हर लिहाज से अब जितनी हम तहकीक करें हम देखते हैं कि एक्चुअली ये डेटा ड्रिवन वर्ल्ड है। हाँ जी बिल्कुल, कि जितना डेटा हम एनालाइज करते हैं उसके अंदर से इनसाइट्स हमें पता चलती हैं कि इसका ये मायने भी है और ये मतलब भी है। जैसे अरबिक से हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट, जब उसका एक रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होता है तो उसके साथ हमारे बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर से पर्दे उठते हैं। तो वो समझ में जैसे जैसे आता जाता है इल्म, तो ऑटोमेटिकली इस वक्त दुनिया डेटा साइंस के हवाले से यही काम कर रही है। डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, अब ये जो फील्ड्स हैं इसमें जो हमारी 500 बिग फॉर्च्यून कंपनीज कहलाती हैं, उन सबको ज़रूरत है डाटा, क्योंकि हम डेटा एक्सप्लोजन हो रही है दुनिया के अंदर कि पीटाबाइट्स, ज़ेटाबाइट्स के अंदर डाटा जनरेट हो रहा है। हम कंप्यूटर अभी गीगा को रो रहे तो पीटा में पहुंच चले गए। हम दुनिया के अंदर मतलब हमारी डिवाइसेस उसको हैंडल नहीं कर सकते, इतना बड़ा डेटा वेयर हाउसेस और डेटा माइनिंग हो रही है, और उसके ऊपर फिर एनालिटिक्स के रियल टाइम में एनालिटिक्स करनी, यानी कि अभी डाटा आपने जनरेट किया और आपके पास वो डाटा का प्लॉट या उसकी आपकी जो एग्जीक्यूटिव
साइट है वो उसकी इनसाइट देख सके कि दुनिया में मेरी अगर कोई आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ ग्लोबली, जी तो हाँ। उन आउटलेट्स के अंदर कहाँ पे क्या बिजनेस जनरेट हो रहा है, क्या इनसाइट्स आ रही हैं, हाँ। वो सारी चीजें रियल वर्ल्ड में आपके डैशबोर्ड पे नजर आ रही हो आपको। नजर आ रही हो। तो वो चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है। जो सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी डाटा एनालिस्ट जो है वो पर आवर के हिसाब से सबसे ज्यादा अर्निंग इस वक्त कर रहा है। हाँ, डेटा एनालिस्ट का एक बड़ा मुस्तकबिल अभी है। बहुत मुस्तकबिल है, क्योंकि डेटा तो हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, नॉलेज को ड्राइव करना, हाँ, उससे नॉलेज का निकालना, बिल्कुल उसमें से जो एक्चुअली उसकी मीनिंग है उस ढेर में से मोती चुन करके तरतीब देना। हाँ, क्योंकि हम तो रीड ही नहीं कर सकते पीटा बाइट्स और जीटा बाइट्स को। जी हाँ, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप और रियल टाइम में उसी वक्त डेटा आपके पास हो वॉल्यूम और उसको एनालाइज करते हुए सेकंड्स के अंदर। तो ये बड़ी यार अब हमारे लिए तो बड़ी हैरान कुन चीजें हैं, और हमारे कॉलर्स भी काफी सारे कॉल्स कर रहे हैं। हम आपकी कॉल्स अब ले सकते हैं 0315000824। हमारा प्रोग्राम भी जारी है और साथ में हमारे पास यकीनन मैसेजेस भी आ रहे होंगे। आबिद अमीर भैया के हमारे पास मैसेज आ चुके हैं, और सोबतपुर बलूचिस्तान वाले भाई वो तो ज़रूर होते हैं, तो उनका भी हम यहाँ जिक्र ज़रूर करेंगे। और मेरा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जहाँ तक क्या है मेरी समझ में नहीं आता। असल में रोमन का थोड़ा मसला है, रोमन या शो करने की बात है, यानी पहचानने और या शुरू करने की बात है। चलो अच्छी बात है, तो हम ये बात करते हैं। और आज कॉल नहीं कर पाएंगे सुनील भाई, आज मैसेज होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मैसेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेहमान को भी वेलकम, आपको भी वेलकम के मैसेजेस शुरू हो गए। एक कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद औरंगे। मैं समझ गया था जाहिद साहब, बड़े अरसे के बाद। जी 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 जाहिद भैया, आपने याद रखा, बड़ी बात है जी। सबसे पहले तो सर को खुशामदीद कहूँगा। और सुहेल भाई, मैंने एक चीज सुना था कि ये AI आने से जहाँ लोगों को बहुत फायदा है, तो वहाँ जो है ना हम इंसानों को इससे जो है ना बहुत सी जगह पे खतरा भी है, और इससे बहुत से जो है ना कारोबार या बहुत से जो है ना चीजों में वो मामले भी होंगे, और फिर नए नए कोई कारोबार के रास्ते खोलेंगे। तो ये सर से थोड़ा सा जो है ना डिटेल जानना चाहूंगा कि इससे हमारे को क्या खतरा है, और इससे कौन से कारोबार मुतासिर हो सकते हैं, और इससे कौन से नए नए जो है ना कारोबार और काम शुरू किए जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम इस पे बात बिल्कुल करेंगे। राइट, थैंक यू जाहिद भैया, अल्लाह हाफिज। बस बात सारी ये है, जब तांगे के चलते चलते लारी आई थी तो लोग ये समझे थे कि घोड़े की भी रोजगी गई और कोचवान की भी रोजी गई, लेकिन उसके बाद लारी ने उससे कहीं ज्यादा लोगों को खपा लिया। इस तरह जब कंप्यूटर आया था तो उन्होंने कहा कि अब सबकी छुट्टी हो गई और कंप्यूटर सब कुछ कर लिया करें। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें। अब अगर AI आई है, अभी आपने बताया था कि AI से आगे की बात जो आप, वो तो हमने डेटा फीड किया हुआ है हमारी, तो ये इनका सवाल का जवाब फिर एक बार आपको देना होगा। एक्चुअली देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि जब सर सैयद अहमद खान ने भी अपना मिशन शुरू किया था तो लोग डरते थे कि अंग्रेजी जबान सीखेंगे और उसके बाद उर्दू दफन हो जाएगी, माशरा तबाह हो जाएगा। लेकिन लोगों ने फिर रियलाइज किया कि एजुकेशन के बगैर नई दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं। आज हम तमाम यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर भी जितना भी दरस व तदरीस का सिस्टम है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में चल रहा है। सर सैयद का विजन यही था कि नई उलूम को आप सीखें, लेकिन जो इस्लामी रिवायात हैं उन रिवायात को आप बरकरार रखें और उसके साथ साथ हम आहंग होके, क्योंकि सर सैयद का ड्रेस कोड क्या था, शेरवानी और जो प्रॉपर मशरिकी वो था, तो उस सिस्टम को साथ लेके चलना है। यानी कि आपने बिल्कुल वो सिस्टम जो था वो बेसिकली इसीलिए डेवलप किया गया ताकि हम इस हिंड्रेंस को ख़त्म कर सकें कि जदीद उलूम हमें ख़त्म करने के लिए, या हमें जो है वो जो भी आपको अगर कोई ऐसा थ्रेट महसूस हो रहा है, ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि ये जॉब चली जाएगी, तो लोगों के जहन में फर्स्ट इंप्रेशन ये आता है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो मसनूई है, मसनूई ज़हानत है, एक्चुअल इंटेलिजेंस तो आपके पास है। अभी आपने कहा ना, हमें तो अभी जहन का कि न्यूरॉन्स का 2% भी अभी हमने 2 या 5% के दरमियान ही हमारा हम अभी मौजूद है। अभी तो बात आगे की है, क्योंकि जो लोग अहले इल्म हैं, अहले नज़र हैं और रब ने उनको अता किया है, तो उनके पास वो विजन भी मौजूद है जो मुख्तलिफ डायमेंशंस में देख लेते हैं चीज़ों को। तो अल्लाह ताला ने मतलब इंसान को वो इल्म नवाजे हैं
कि अल्लाह ताला की एक इनायत है कि मुसलमानों में ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इजादात जो हुई थी इनिशियली, और जब ततारी आए और बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, उसके बाद से मुसलमान डी ट्रैक हो गए थे। हाँ, लेकिन एआई से हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, अब फिर एंटर हो सकते हैं। अब आपके पास जो है अपनी, जिसके पास एक्चुअल इंटेलिजेंस है, जिसके पास जहानत है, तो वो आगे जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो इफेक्टिवली यूज करेगा वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट के लिए, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत अच्छी बात। अगर आप अपने आप को एनहेंस कर लेते हैं, जो काम आप अभी कर रहे हैं, जैसे अब बहुत से लोग हैं हमारे ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता हैं, जैसे टेस्ला ने नई कार, ऑटो ड्राइव कार्स इंटरनेशनली आ गई मार्केट में, और मुख्तलिफ कंपनीज अब कंपटीशन में आ रही हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ, तो ड्राइवर की जॉब खत्म हो रही है। तो अब ऑटोमेटिकली उन लोगों को हमें दोबारा से अप स्किल करना है उन टेक्नोलॉजीज, उन टूल्स के ऊपर, ताकि वो लोग जॉबलेस ना हो। उसमें जैसे अभी एक चाइना की पोर्ट की एग्जाम्पल के तौर पे, इस वक्त हमारे इतने लोग केपीटी में या मुख्तलिफ जगह पे पोर्ट कासिम में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन चाइना में सिर्फ 40 लोग जो है पूरी पोर्ट, उनकी जो शंघाई की पोर्ट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। वो अपने तो हजारों की तादाद, और वो सिर्फ एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए, सारी क्रेन्स और सब चीजें ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रही। तो फ्यूचर तो हमारे सामने है। ये चीजें जाहिर सी बात है कि फ्यूचर के हिसाब से अगर हम अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। और जहां तक ये ताल्लुक है कि एआई हमारी जॉब खत्म कर देगी, एआई हमें फैसिलिटेशन कर रही है। इस वक्त बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो एआई की मदद से जो घंटों का काम था वो मिनटों में, और मिनटों का काम सेकंडों में। मैं चैट जीपीटी से बड़ा फायदा ले रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो ऑब्वियसली कि हमारी सपोर्ट के लिए, और अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज करें और इंटेलिजेंटली उसमें से वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस वक्त जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसकी भी फ्रीलांसिंग हो रही है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, एआई क्यूरी राइटिंग की, कि वो मुख्तलिफ कंपनीज कहती हैं कि हमें वो क्यूरी, वो इनसाइट निकालनी है, और उसके लिए जो है वो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर दें। तो आपको अगर पता है कि ये एलएलएम मॉडल, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं, तो आप उसकी क्यूरी इफेक्टिवली वो चीज ला सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एक होती है सरफेस सर्चिंग, एक होती है डीप सर्चिंग। तो जब आप डीप सर्चिंग करते हैं तो डीप सर्चिंग में आपका वो नगीने आते हैं जिसे हम कहते हैं अनमोल है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एआई जितना नीचे जाएंगे इतनी मोती गहराई में मिलेंगे। तो एआई के अंदर भी अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, उसकी भी फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बाकायदा जो इफेक्टिव आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं लोग, वो पर आवर के हिसाब से $50 to $200 तक उनकी इस वक्त वर्थ है। बड़ी बात सारी आती है कि जो बच्चे, भैया हमारे यहाँ तो 7-8 साल का बच्चा जो कंप्यूटर के बने हुए जो गेम्स होते हैं, जो बाकायदा सॉफ्टवेयर पे बाकायदा, वो भी एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इब्तिदा है वो उसकी। तो उसको शिकस्त देते हैं, वो घंटों खेलते रहते हैं, और आखिर में वो गेम जीत कर उठते हैं। एक बच्चे को मैं भेजा करता था, जो हमने मेरी वालदा ने अपने पास छोटा सा बच्चा 7-8 साल का दरबदर था, तो उसको रख लिया, और वो वहाँ हमारे घर में पलने पड़ने लगा बच्चा। तो वो बच्चे को जब हम देते थे, तो अफगान वार के बाद वो आ गया था बच्चा, तो वो हमने उसको रख लिया अपने घर में। तो वो बच्चा, उसकी खूबी ये थी कि वो गेम खेलने के लिए जाता था, वो ₹1 लेकर जाता था, और अगले कोई 1-1.5 घंटा हो गया वो वापस नहीं आया। फिर जाकर देखते थे गेम खेलने गया, वो सब बराबर वाली दुकान पर, और वो ज़माने में वो कंसोल्स लगे होते थे, वो बड़े सारे कंसोल्स होते थे, तो उनमें खेलते रहते थे। तो वो दुकानदार ने कहा इसको बच्चे को मत भेजा करें इस वक्त में, ख़ासतौर पे बिजी टाइम में। हमारी मशीन तो एक यही बुक कर लेता है, ये इसको शिकस्त ही नहीं होती। वो 8 बरस का बच्चा, ये समझ लीजिए कि 1.5-2 घंटे से उसे कंप्यूटर हरा नहीं पा रहा, वो उसके दिमाग उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपने रिफ्लेक्सेस और अपना IQ लेवल या हमारा EQ जो है वो बेहतर होता है, तो अगर हम अपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो दुरुस्त करके रखते हैं या अपनी जहनी हालत को संभाले रहते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है कि हम कंप्यूटर को बीट न करें। तो मैं तो समझता हूँ बच्चा जब इतना बड़ा कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, अभी बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हम वो तो डाटा फीडेड है वो सारा, लेकिन आपका जो डाटा अंदर क्रिएट हो रहा है, आप जो नई नज़र से नई चीज़ें देख रहे हैं उसके बारे में मालूमात फराहम करें ना, नई चीज़ें ले आएँ और वो उसके सामने ला करके उस मालूमात को खड़ा करें, वहाँ पर उस कॉपीराइट से निकल जाएगा। क्योंकि कॉपीराइट तो उस वक्त तक है जो डाटा फीड है, जो डाटा फीड नहीं है वो आपका अपना है, उसको आप फरोख्त कीजिए। अब आप उसके अगेंस्ट आप दोनों एक दूसरे के अपोनेंट बन गए। ये
इधर से इस्तेमाल, ज़हन के इस्तेमाल से बिल्कुल बिल्कुल अपने न्यूरॉन्स को जगा कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम उन बच्चों को उस रास्ते पर लगाते हैं, जैसे कि दौरान तालीम भी अगर हमारे, तो कुछ ऐसी स्किल्स हों जो बच्चे, जैसे आपके यहाँ उस सीसीपी डिपार्टमेंट में अगर हो सकता है कि आपके यहाँ वो स्किल्स भी यकीनन दी जाती होंगी, जिसके ज़रिए बच्चे फौरी तौर पर अपनी तालीम को भी जारी रखें और अपने रोज़गार को भी का हुसूल भी उनके लिए आसान हो जाए। हाँ, एक्चुअली क्योंकि सैटरडे संडे के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए रखा गया है कि जो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ या एजुकेशन जो भी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और सैटरडे संडे को हमारे प्रोग्राम्स में, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 8 साल के बच्चे भी इस वक्त पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, डेटा साइंस सीख रहे हैं। असल है वही कि उन्होंने, अच्छा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट वगैरह, वेब डेवलपमेंट भी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स है, और मर्न स्टैक, फ्लटर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, उसके भी कोर्सेज हैं। वो अपना सॉफ्टवेयर बेच देते हैं। बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर बेच देते हैं। एक्चुअली इस वक्त फील्ड के अंदर इतनी डायमेंशंस हैं कि हर डायमेंशन में एक एक्सप्लोजन है। हाँ। और वहाँ अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एक नई दुनिया। इधर को गए तो इसकी ये दुनिया एक बहुत बड़ी है, उधर गए तो दूसरी चीज में वो वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया का सामना हो गया। अब ये कि स्टूडेंट जो बच्चा आता है, जिसकी मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किस चीज को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे इस फील्ड में फर्दर, अब जैसे आपके नॉर्मल ही ट्रेंड में आप देखते हैं कि एक बिजनेस के ऊपर दूसरा बिजनेस कैसे फ्लरिश हो जाता है। जैसे उबर थी, करीम थी, इनड्राइव आ गई, एक सिंपल सा फीचर उन्होंने ऐड किया और दे आर सक्सेसफुल। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है, वो सिस्टम में अपॉर्चुनिटी मौजूद है। असल है कि आप इनोवेशन या किस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी ला रहे हैं, उसके अंदर तख्लीकी काम कितना करते हैं, कितनी आप उसमें जिद्दत लाते हैं दूसरे वाले को बीट करने के लिए। अपनी दुकान भी कोई चलाता है, अगर चाय की दुकान चलाता है, तो अगर वो चाय के 2 फ्लेवर देता है, हम चाय के 5 फ्लेवर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ग्राहक आएगा। तो इसी तरीके से इस डिजिटल मार्केटिंग में भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, लेमैन के लिए भी मुमकिन है कि लेमैन जो है वो इसमें उतर सके? बिल्कुल, एक सिंपल सा अगर मैनेजमेंट असिस्टेंट, जैसे छोटा बच्चा जा रहा है, बिल्कुल वर्चुअल असिस्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा सलाहियत। हाँ, कि अब अगर आप किसी भी काम में असिस्ट कर सकते हैं, हाँ, तो ऑब्वियसली कि बहुत सी जगहों पे असिस्टेंट की जॉब होती है। जैसे अमेज़न में बहुत से लोग इस वक्त VA की जॉब कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की। अच्छा। तो वो $300 to $400 उनकी। तो उस जॉब की नौयत क्या होती है? उसमें बेसिकली इंग्लिश में, जैसे कहा कि लैंग्वेज थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, बाकी आपने जो उसकी मैनेजमेंट है, उसकी सेल्स हो रही है, कौन कौन से आइटम हाई डिमांड में आ रहे हैं, क्यूरीज कहाँ से आ रही हैं, उनको रिजॉल्व करना, जो प्रोसेस चल रहा है सेल्स का और मार्केटिंग के हवाले से, उसको मैनेज करने के लिए आप सपोर्ट के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली, वर्चुअल स्टोर है वो। अच्छा, उनको फिर वो गाइडलाइन देता रहता है, वो एक तरह के इनकी सेल्स के हवाले से भी। जो इन्वेस्टर है या जो शॉप ओनर है, वो जैसे आप सेल्स पर्सन रखते हैं, सिमिलरली यू आर हायरिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वो उनका वर्चुअल स्टोर है जो शॉपिफाई पे, अमेज़न पे, लदादा, नोन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पे आपका कोई भी स्टोर रन कर रहा है। अब उस स्टोर पे लाजिम आते हैं कुछ क्यूरीज या जैसे हम कहते हैं लीड्स जनरेट हो रही हैं। वो लीड्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंज्यूमर्स अपनी लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, कोई विश लिस्ट में पूछना चाह रहा है कोई बात, कोई क्यूरी आ रही है, कोई आप विश लिस्ट में डाले, किसी ने विजिट किया और क्लिक किया आपके आइटम पे, तो आपके लिए एक वो है कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, तो नाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो उसको एक्सप्लोर करना, उसको किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी सेल के अंदर, लीड को, तो वो पूरे प्रोसेस के लिए वर्चुअल असिस्टेंट आपको सपोर्ट देता है। और बिजनेस ओनर ऑब्वियसली ये एक साथ मल्टीपल, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी शॉप्स, वर्चुअल स्टोर्स बनाए हुए हैं और सामान है वो बेच रहे हैं, वो VA के तौर पे। अब इसमें ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है और चीजें भी आ जाती हैं कि हो सकता है उनका अपना ओनरशिप में हो या किसी और थर्ड पार्टी से वो लेके सप्लाई कर रहा हो। तो वो पूरा एक जिसे हम कहेंगे चेन है, मार्केट में बिजनेस चेन है, वो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। सिमिलरली अगर लोकली हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि फिजिकल जो ट्रेनर्स हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, उनकी भी डिमांड मौजूद है। और जो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, टीचिंग साइट पे, ट्रेनिंग साइट पे, वो बहुत, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंटरनेशनल मार्केट में हमारी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। तो इंटरनेशनली अभी मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी का कोर्सेरा जो HEC का प्लेटफॉर्म है उसमें भी फोकल पर्सन हूँ। तो लास्ट टाइम हमने इनिशिएट किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने, HEC ने, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वी विल लॉन्च अ कोर्स इन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद यूनिवर्सिटी ने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया उसमें, और अब हमारा थर्ड जो कोहर्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। यानी CCP इसमें भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी, जिसे हम कहते हैं कि मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स। तो वो
जितने भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज MIT, स्टैनफोर्ड और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल लेवल की हैं वो भी ऑफर करते हैं। तो CEP सिर्फ सर सैयद में नहीं है, दुनिया की जितनी भी दरसगाहें हैं जो इस वक्त टॉप लेवल की दरसगाहें हैं उन सब जगह पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त डिमांड ऑनलाइन सिस्टम्स की है कि आपको हर जगह पे रसाई मौजूद हो, और जो जहाँ से, जैसे अभी मेरा ख्याल बलूचिस्तान से थे जो आपने इंफॉर्मेशन ली, तो वो वहाँ बैठ के रिमोटेडली वो सर सैयद में भी पढ़ सकते हैं और दुनिया में MIT, स्टैनफोर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या हमारे ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे 90s के अंदर, तो हम सर्च करते थे कि वो बुक मिल जाए या वो नोट मिल जाए या वो ऑनलाइन हमें वो साइट मिल जाए। इस वक्त तो आपकी फिंगर टिप्स पे हर चीज़, तो वो एक्सक्यूज खत्म हो गया स्टूडेंट के पास कि हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, हमें चीज़ें नहीं मिल रही। अब तो दुनिया आपके लिए ओपन है। तो लर्निंग की अगर आप में जुस्तजू है तो यू कैन लर्न, यू कैन गेन, जो बहुत कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल, और बहुत कुछ लोगों में बांट सकते हैं, और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये वो बात हो रही थी, आज हमारी है जारी। अभी यहाँ पर फैज़ान अली लगारी साहब हैं, और अस्सलाम वालेकुम फैज़ान लगारी। वालेकुम अस्सलाम। और सर, हम चीज़ बनाकर दुनिया को क्यों नहीं बेच रहे? आबिद भैया पूछ रहे हैं, फल फ्रूट यानी फलों के बारे में पूछा है उन्होंने, पर रुक गए हैं, और हम क्यों जिद्दत नहीं आ रही? हाँ, ये बात उनका कहना है कि सिर्फ इंग्लिश का भी क्यों अरबी ज़बान भी सीखी जाए। ठीक है, उस जगह की भी डिमांड है, जैसे भी आपने कहा जर्मन भी सिखा रहे हैं, हम तो फ्रेंच भी सिखा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि हम को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है? ये वही वर्चुअल असिस्टेंट वाली बात पूछ रहे हैं, किसी एक वर्चुअल असिस्टेंट से की खबर सिंह के जरिए खबर ली जाए कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो इन्हें बताए कि क्या इस वक्त मार्केट में ट्रेंड है, उनकी तरफ जाएं और उसकी खोज लगा कर आएं। तो क्या वो उन वर्चुअल असिस्टेंट्स को फ्रीलांसर्स होते हैं, या उनको हम अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, जो मैं इनके सवाल को समझा, एक टर्म हम यूज करते हैं, लाइफ कोचेस। हाँ, कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे किया। हाँ जी, बिल्कुल है। आप जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, हाँ जी, उसको अप स्किल करते हुए आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो ये बेसिकली लाइफ कोच की कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, जो इनकी डिमांड है कि इस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटीज क्या हो। अब उसके लिए हमें क्या जरूरी है, एनालाइज करना है कि ये इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए, इनके पास ऑलरेडी बकेट में क्या है, अगर उनके अपने पास अपनी पोटली में क्या बांधा हुआ। वो अगर ये कह रहे हैं अरबी जबान, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मेरी वाइफ ऑनलाइन अरबिक क्लासेस लेती हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ को तर्जुमे और ग्रामर के साथ, अरबिक ग्रामर के साथ सीखा। बहुत ही उम्दा। तो ये चीज जो है, मतलब कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि ये डोमेन मतलब यूज नहीं हो सकती। नहीं, ये सब कुछ है, बिल्कुल बहुत उम्दा। यानी फी घंटा यहाँ पर इसमें आप कर सकते हैं अर्निंग। जिस वक्त आप, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि 90s के अंदर हमारी एक रिलेटिव थी जिन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया था कराची बोर्ड के अंदर, अमेरिका चली गई, और उस वक्त हम लोग हैरानी से सोचते थे कि ये घर पे बैठ के कैसे काम करती है। तो वो उस जमाने में 90s में गोल्ड मेडलिस्ट थी NED से, फिर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स में बैचलर्स किया था, और वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। तो उनके सॉफ्टवेयर हाउस ने उनको ये फैसिलिटी दी थी कि वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वो उस वक्त हम सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर हो और वो कहे कि घर से आप बैठ के काम करें। और ये 90s की मैं बात बता रहा हूँ, जिस वक्त हम स्टूडेंट थे, हमने उस वक्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने नहीं करी थी जी। तो उस वक्त ये चाह पैदा हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप घर की आराम में, आसाइश में बैठ के और काम कर सकें। तो आज का तो दौर ऐसा है कि आप यू कैन डू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, रिमोट जॉब्स, रिमोट वर्क फ्रॉम होम, ये इस वक्त मार्केट बड़ी बात है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। हाँ, फरमान बात कर रहा हूँ। जी भैया फरमान। जी, हमारा प्रोग्राम जारी है, लगभग इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है जल्दी से। प्रोग्राम माशाल्लाह सुनने बड़ी काम की बातें सुनने को मिल रही है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इस तरह से मुस्कुरात भी हो, और काम की नॉलेज है माशाल्लाह से जी, और अच्छे प्रोग्राम कर रहे, तो मैं इसकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला उसका और हिम्मत दे, तौफीक दे, इस्तिकामत दे, ताकि हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम अच्छी गाने के हवाले से आप करते रहे इस तरह। थैंक यू, आमीन जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरमान भैया, अल्लाह हाफिज। तो यानी पहले नंबर पर आती है बात कि कॉपी राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि फ्रीलांसर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मकबूल जॉब है ये।
अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। और इनका जो है तकरीबन इस वक्त जो था कि 19 से $45 फी घंटा, यानी अगर उन्होंने 1 घंटा किसी को दिया है, किसी कंपनी को, जी तो ये 19 उनकी क्वालिटी पर है। ऑब्वियसली कंटेंट्स की क्वालिटी, फिर उन्होंने क्या ओरिजिनलिटी, किसी ने ऐड बनवाया है, किसी ने कोई और काम बनवाया वीडियो है, एडिटिंग है, साउंड एडिटिंग है, इवन जैसे हम कहते हैं वॉइस ओवर, हाँ, आपने किसी भी एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आपने वॉइस कंटेंट राइटर, तो फिर इसका मतलब 5 से 15 हज़ार रुपये फी घंटा बनता है उसका। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया डेटा साइंटिस्ट की इस वक्त $50 से $200 तक इस वक्त पेमेंट चल रही है, तो वो पर आवर के हिसाब से मैं जो डेटा वो सारे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जल्दी से कीजिएगा, हमारा वक्त भी समझ रहा है जी। खेल भाई, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा बेटा जो ना 12 साल का है जी, 7वीं जमात में है, तो मैं बोल रहा था उसके लिए सर से पूछिएगा कि उसको मैं किस में डालूं, यानी कंप्यूटर सिखाना चाह रहा हूँ मैं उसको। जी जरूर, मगर इसकी सलाहियतों को भी पहले जांचना होगा। ऐसे किसी उस्ताद के पास ले जाना होगा जहाँ उसकी सलाहियतों को पूरा जांच करके फिर तय करा जाएगा कि क्या किया जाए, ठीक है ना? वो अभी हम बता सर उसकी सलाहियत है जी, तो वो तो मैं ये बोल रहा हूँ उसको या मोबाइल में माशाल्लाह उसको जो ना वो घुस जाता है, तो माशाल्लाह सब कुछ ही कर लेता है जो मेरे को भी नहीं आता करना। अच्छी बात है, तो फिर जो हम अभी प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, ठीक है ना? सर से पूछे, औरंगी में मेरी रिहाइश है जी, तो अगर कोई बताएं सब्जी के बारे में। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। तो हमारे पास आखिरी बचे 2 मिनट, तो हम जल्दी से कह के फिर हम इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो बच्चे की सलाहियतें हैं, आजकल के बच्चे माशाल्लाह जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल गीक हैं, तो वो एक्स जनरेशन की बात आ जाती है कि जो अब हम वो उसमें जो चीज़ आप हाथ में देंगे ऑटोमेटिकली उनका जो लाइफ कोच है वो जो मोबाइल बना हुआ है, तो मोबाइल में उनको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि वो कंटेंट्स आप वो दें जिससे वो अपने आप को ग्रूम करे। तो सबसे पहली चीज उसकी सलाहियत का जानना जरूरी है, सलाहियत का जानना, और उसके साथ एक सेशन रखना पड़ेगा बच्चे के साथ, काउंसलिंग के बिल्कुल सर सैयद यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ, उसमें बिल्कुल मशावरती हमारा सेंटर है, गाइडेंस सेंटर यूनिवर्सिटी में, यानी CCPE डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। B ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे ऑफिस है मेरा, वहीं पे आप। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सर। जनाब प्रोफेसर नुमान हमारे साथ थे और आज बड़ी अच्छी बातें हुई, इंशाल्लाह फिर कभी एक आध और नशिस्त सही, और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सर। तो सिलसिला गुफ्तगू का यहाँ अख्तिताम करते हैं, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे नया प्रोग्राम, नया उन्वान और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।